जय हिंद दोस्तों, मैं रंस अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का सेट नंबर 7 होगा, जो बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक स्थल खंड का भाग थे। वैगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो वैगनर ने इस बृहद महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने यानी अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार हमारा जो महाद्वीप है, इस पैंजिया नामक बृहद महाद्वीप से बना हुआ है। हमारा जितना 7 महाद्वीप है, मतलब कि 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया दो बड़े भूखंड में टूटा। उसका नाम था लॉरेशिया और दूसरा का नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इसी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड से आपका 7 महाद्वीप बना हुआ है। ठीक है, चलिए, वैगनर सिद्धांत के अनुसार एक ही बात है, जो पैंजिया से 2 स्थल खंड बना। एक का नाम था लॉरेशिया और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बाद में जाकर 7 महाद्वीप में बट जाता है। कितने महाद्वीप में? 7 महाद्वीप में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब घटना 20 करोड़ वर्ष पहले का बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो श्री नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री सन 2000 में बने। ठीक है, डेट था आपका 3 मार्च। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मात्र 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अच्छा, अभी तक ये 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? तो सबसे पहले हम बताएंगे, ये राष्ट्रसंघ है। क्या है? राष्ट्रसंघ है, मतलब लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना 1920 में होती है। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब होती है? 1920 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। ठीक है, तो इसमें बात बोल रहा है राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो राष्ट्रसंघ के सदस्य 1935 तक 58 सदस्य थे। यानी 1935 तक इसके कितने सदस्य थे? 58। ठीक है, अच्छा, इसमें 4 अस्थाई सदस्य थे। राष्ट्रसंघ के 4 अस्थाई सदस्य थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान, इस राष्ट्रसंघ के 4 अस्थाई सदस्य थे। 4 अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीस और स्पेन। ठीक है, इस राष्ट्रसंघ में फ्रांस भी था, इंग्लैंड भी था, चाइना भी था, लेकिन अमेरिका नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़। क्या? आहड़। राखीगढ़ी है, कालीबंगा केरल में है, सुरकोटदा गुजरात में। सब सुरकोटदा बंदरगाह था, कालीबंगा चूड़ी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, राखीगढ़ी तो हरियाणा में पड़ता है। तो ये सब तो था, लेकिन आहड़ जो है ये नहीं था। क्या? आहड़ नहीं था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, भूगोल। भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है।
ठीक है, भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो भौतिक भूगोल में हम लोग पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। मौसम विज्ञान आता है भौतिक भूगोल में, ठीक है। अच्छा, समुद्र विज्ञान आता है, ठीक है। जैव भूगोल आता है। कृषि भूगोल, कृषि भूगोल आपका भौतिक भूगोल का एक भाग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता उपसभा अध्यक्ष के पैनल का कोई सदस्य करता है, ठीक है। उपसभापति के पैनल का कोई एक अध्यक्ष करता है। मान लेते हैं राज्यसभा के सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपसभा अध्यक्ष के पैनल का कोई सदस्य करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले कायांतरित चट्टान ये आग्नेय और अवसादी चट्टान से बनता है, ठीक है। अच्छा, तो स्लेट कायांतरित चट्टान है, स्लेट कायांतरित चट्टान है, ठीक है। अच्छा, साइनाइट कायांतरित चट्टान है, पेटिमाइड कायांतरित चट्टान है। हाइलाइट जो होता है ना, ये आपका कायांतरित चट्टान नहीं है, ये अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। 1857 क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था, बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था, ठीक है। अच्छा, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी कोना पे है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी कोना पे स्थित है, ठीक है। अच्छा, तो इसको बोल सकते हैं यह स्थान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मानव जाति में निम्नलिखित में किस प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है? मानव जाति में लिंग का निर्धारण XY के द्वारा थ्रू होता है। XY किस में होता है? पुरुष में होता है। महिला में क्या होता है? XX होता है, ठीक है। एक गुणसूत्र का नामकरण 1888 में W वाल्टेयर नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है। और हम लोग में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा, यानी 46 को गुणसूत्र होता है। जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरितगृह के प्रभाव में पृथ्वी पर जीवन हरितगृह प्रभाव के कारण है, सही बात है। हरितगृह प्रभाव एक प्राकृतिक जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। हरितगृह का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम, ज़्यादा उत्सर्जन प्राकृतिक प्रक्रम कैसे होगा? नहीं होगा। अच्छा, हरितगृह गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। हाँ, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ये गलत है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से 1 महीना के लिए जुड़ जाइए, आपको पक्का वर्दी मिलेगी, ठीक है। बहुत सारा चीज़ को हम बताते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।